विटामिन्स। देखिए विटामिन्स क्या है, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन्स के कौन कौन से डिसीज़ होते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। देखिए हमने विटामिन के बारे में आपको डिटेल्स बता दी है, विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन ए के बारे में आपने डिटेल्स में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं विटामिन बी के बारे में। देखिए विटामिन बी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विटामिन बी के कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। तो इसके रासायनिक नाम, इससे होने वाले स्रोत और रोग के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो है थायमीन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 का नियासिन, विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक एसिड। याद रखिएगा विटामिन बी5, 5 मतलब क्या, पेंटा, तो पेंटा से पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन 6 पायरोक्सिन, विटामिन 7 बायोटीन, विटामिन 9 फोलिक एसिड और विटामिन 12 है साइनोकोबालामीन। तो ये है विटामिन बी के टाइप्स जो आपको एक एक करके पूछना है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विटामिन्स के फंक्शन के बारे में, तो मेन विटामिन का फंक्शन क्या होता है, रक्त की मात्रा को नियंत्रित रखना, यानी कि मेंटेनिंग ब्लड लेवल, ठीक है, एंड रक्त दाब का नियंत्रण रखना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है त्वचा की रक्षा करना, बालों की वृद्धि करना, ठीक है। ये सब क्या है भाई, तो आपको बताना है, ये आपके विटामिन बी के फंक्शन है। विटामिन बी की कमी से, यानी कि बी1 की कमी से आपको बेरी बेरी डिसीज़ होता है, बालों का गिरना, जो आपके बाल ज़्यादा टूटते हैं, ज़्यादा झड़ते हैं, ये विटामिन बी की कमी से होता है। आपके बॉडी में जो हेयर फॉल होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। स्किन्स आपकी ड्राई हो रही है, सूखापन हो रहा है, रुखड़पन हो रहा है, सब विटामिन बी की कमी से हो रहा है। मस्तिष्क ठीक से कार्य ना करना, ये भी विटामिन बी1 की कमी से होता है। इसीलिए आपको विटामिन बी की कमी किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। अब इसके सोर्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हम खाएं जिससे कि आपके बॉडी में विटामिन बी की कमी ना हो। तो देखिए सोर्स बहुत सारे हैं और शायद आप रूटीन में, डेली रूटीन में इसका आप यूज भी करते हैं, जैसे कि एग, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, मछली, मशरूम, आलू और अंडे, चिकन, बीफ, लीवर, अंडे, ब्रोकली, एवोकाडो, टमाटर, मांस, मुर्गी, मछली, मूंगफली, टोफू, साया, ठीक है, जाई, केले, तरबूज, दूध, फोर्टिफाइड अनाज, साबुत अनाज, आर्गन मीट, अंडे, बहुत सारे आपको मैंने यहाँ पे सोर्स दिए हैं। आप कोई भी सोर्स का यूज कर सकते हैं। देखिए जो आप लोग डेली, जैसे कि आज के सीजन की बात करें, विटामिन बी की कमी ना हो, और अभी की बात करें तो आप सबसे ज़्यादा तरबूज का सेवन करिए, विटामिन बी की कमी ना हो। जब तक तरबूज आ रहा है तब तक सेवन करिए, जब सीज़न चला जाता है तो आप सोया खाइए, ठीक है। आर्गन मीट, अंडे, ये सब चीज़ें आप लोग डेली रूटीन में नहीं रखते, बहुत लोग इसका सेवन भी नहीं करते, तो आप नॉर्मल सा मूंगफली खाइए, टमाटर का यूज करिए, मशरूम का यूज करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डेली यूज कर सकते हैं। ब्रोकली बनाइए, सोयाबीन करिए, सूरजमुखी का तेल का यूज करिए, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, एग खाइए, मिल्क खाइए, ये आपका डेली रूटीन बन सकता है। मिल्क तो आप डेली पीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन बी2 की। विटामिन बी2 की बात की जाए अगर, तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और स्रोत की बात की जाए, केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडे, ये इसके स्रोत हैं। इनसे होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, आपके जीभ में संक्रमित हो सकता है, जीभ पर छाले पड़ जाना, ये बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा छाले पड़ते हैं, तो ये विटामिन बी2 की कमी से होता है। ओठ का फटना, किलोसिस रोग हो जाना, ये सारे विटामिन बी2 की कमी से होता है। अब आते हैं विटामिन बी3 में। देखिए विटामिन बी3 की बात करें अगर हम लोग, तो विटामिन बी3 की कमी से निकोटीनामाइड या नियासिन होता है। इसका स्रोत है
मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा ये विटामिन B3 के स्रोत हैं। इनकी कमी से रोग कौन सा होता है? पेलाग्रह या 4D सिंड्रोम होता है। ठीक है, दस्त लग जाता है, मानसिक विकृति एवं मंदबुद्धि की स्थिति आ जाती है, त्वचा में सूजन, खुजली होने लगती है, अंत में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो विटामिन B3 का भरपूर सेवन आपको करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां डेली रूटीन में रख लीजिए आप। मूंगफली भी, मांस, अंडा, दूध ये सारे जो है विटामिन B3 की कमी से विटामिन B3 के स्रोत हैं, तो इनका सेवन आप जरूर करिए। नेक्स्ट है विटामिन B5। विटामिन B5 की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन B5 को पैंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। पैंटोथेनिक अम्ल इसका जो स्रोत है टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस। ठीक है, तो भाई टमाटर का सेवन भरपूर करिए। टमाटर इस सीज़न में वैसे भी बहुत सस्ता आता है। मूंगफली, दूध बराबर खाते पीते रहिए। इनकी कमी से होता क्या है? बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना, ब्रेनलेस होना, यानी कि बहुत वीक आपका जो ब्रेन होता है जिस तरीके से कार्य करता है इतना अच्छा सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेमोरी लॉस हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपकी विटामिन B5 की कमी से हो सकता है। बाल जो ज़्यादा पकने लगते हैं वो विटामिन B5 की कमी से होते हैं। इसीलिए आप दूध डेली पीजिए। इसीलिए संतुलित आहार कहा गया है मिल्क को, क्योंकि मिल्क सभी विटामिन इसमें पाए जाते हैं लगभग। विटामिन B6। विटामिन B6 की अगर हम बात करते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसके स्रोत की बात की जाए तो मांस, अनाज, बादाम, सब्जियां इसके स्रोत हैं। और इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा रोग होता है और ब्लड की कमी भी होती है। तो विटामिन B6 में आपको भरपूर खाना है। ठीक है, क्या खाना है? सब्जियां खूब खानी है, अनाजें खूब खाने हैं और बादाम का सेवन डेली आप खाइए, लेकिन रात को फुला के सुबह छील कर खाइए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट विटामिन 7। ठीक है, विटामिन 7 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो विटामिन 7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। और इसके स्रोत की बात की जाए मांस, अंडा, दूध, सब्जी। फिर से देखा आपने कि वही दूध, अंडा, मांस, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, सब्जी। तो भाई पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो इसका पीछा आप छोड़ो भी मत, इसका सेवन खूब करिए। इससे हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है विटामिन H विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन B7 को। इसकी कमी से लकवा मार सकता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना होता है। तो विटामिन B7 की भी कमी आपको नहीं करनी है। अब है आपका नेक्स्ट विटामिन B12। लास्ट है आपका विटामिन का बी का। तो विटामिन B12 की बात की जाए यहाँ पर साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम है। फिर से वही चीज़ें मैं बोलने जा रही हूँ। दूध, मांस, अंडा। एक आपका ऐड हो गया पनीर। ठीक है, इसके स्रोत का पनीर बहुत ही अच्छा है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है। ठीक है, और जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। याद रखिएगा, इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, पंडु रोग हो सकता है। तो ये हुए आपके विटामिन B के पूरे रासायनिक नाम, उससे होने वाले रोग, उसके स्रोत जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आपको विटामिन B1, B2, B3 के बारे में नहीं पता होता। आप ऊपर विटामिन A, B, C, D, E के पढ़ लेते हो, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। रासायनिक नाम सबसे ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विटामिन C के बारे में। विटामिन C के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कर्बिक होता है। इट केमिकल नेम इज एस्कर्बिक एसिड। इट इज़ टाइप ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसे वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। डाउट क्लियर हो गया सबको? इसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड होता है और यह जल में विलय विटामिन का प्रकार है और इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। सबसे प्लस पॉइंट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि घाव भरने वाले विटामिन को क्या कहते हैं? तो विटामिन C कहते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन C का फंक्शन क्या होता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन। ये हमारी त्वचा के लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए विटामिन C खूब खाइए, जितना हो सके उतना खाइए, आपका स्किन उतना ही निखार लाएगा। ठीक है, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर रिकवरी फॉर एनी सेल डैमेज ऑफ बॉडी।
शरीर की जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनको ठीक करने भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए आपके बॉडी में। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इसके कौन कौन से घटक हैं। तो भाई रोग की बात यहाँ पे यहाँ करें अगर हम, तो लो लेवल ऑफ विटामिन सी कॉज स्कर्वी डिसीज़। ठीक है, स्कर्वी डिसीज़ हो जाता है विटामिन सी की कमी से, जो मसूड़े फूल जाते हैं, स्कर्वी को ही हम कह रहे हैं, इसमें मसूड़े फूल जाते हैं। तो इससे दूर रहिए, विटामिन सी का सेवन करिए। इसके सोर्स क्या क्या हैं? ठीक है, एनी सिट्रस, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं सभी में विटामिन सी होता है। मैंगो, ऑरेंज, ये सभी में क्या होता है? विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी की जब बात आती है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इट इज़ केमिकल नेम इज़ कैल्सीफेरॉल एंड इट इज़ टाइप ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या? कैल्सीफेरॉल होता है। धूप का विटामिन भी इसे कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा धूप से आपको विटामिन डी मिलता है। हार्मोन्स की तरह ये कार्य करता है, इसीलिए इसे हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। धूप का विटामिन, हार्मोन्स विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। और ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन सी को, विटामिन ई को कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है, हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। अब विटामिन डी के फंक्शन क्या क्या होते हैं? देखिए, विटामिन डी के फंक्शन की बात अगर हम करें तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोन। ये हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो, हमारे बोन्स स्ट्रांग रहे। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम, और प्रतिरोधक तंत्र के लिए भी विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन डी से डिसीज़। डिक्रीज लेवल इज कॉज रिकेट्स डिसीज़, यानी कि रिकेट्स रोग होने लगते हैं अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी। तो आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, सबसे अच्छा इसका स्रोत कौन सा है? तो ऑब्टेन बाय सनलाइट, सबसे अच्छा है सूर्य की रोशनी से सबसे ज़्यादा आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। लेकिन विटामिन डी जो आपको प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से, वो मॉर्निंग की रोशनी, ठीक है, ना ही कि आप दोपहर में 12 बजे कह दो विटामिन डी मिल रहा है, तो ना, आपको 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जो विटामिन डी प्राप्त होता है वही प्राप्त होगा। अब आप सोचो कि मैं धूप में सारा दिन चूरूँ मुझे विटामिन डी मिलेगा, तो ऐसे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विटामिन ई। देखिए, विटामिन ई की बात यहाँ पे की जा रही है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है और ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसे सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि झुर्रियों से रक्षा करता है और त्वचा पर चमक पैदा करता है। इसीलिए विटामिन ई की कमी आपके बॉडी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब कहोगे कि मैम विटामिन बी के लिए हम खाएँ क्या? तो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, देखिए इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो इनके फंक्शन की बात यहाँ पर करें अगर हम लोग, तो ये हमारे प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करते हैं। इनसे बीमारी कौन कौन सी होती है? तो जनन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, महिलाओं का बाझपन हो जाता है, पुरुषों की नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, उम्र के पहले बुढ़ापा आ जाता है, जनन क्षमता की कमी हो जाती है। तो विटामिन ई से तो बहुत सारे डिसीज़ हो रहे हैं और बहुत ही डेंजरस डिसीज़ भी हो रहे हैं, जिसकी कमी तो आपके बॉडी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, है ना। इसके सोर्स क्या है? तो सोर्स आपका सबसे अच्छा, पहले तो आप एग का यूज करिए, ऑयल यूज करिए, मिल्क यूज करिए, भरपूर अनाज का यूज करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या है? फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है और ये भी वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इट इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन। इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज़ हेल्प टू मेकिंग ए प्रोटीन फॉर बोन एंड टिश्यू, यानी कि ये हड्डी और ऊतक के लिए प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। तो आपको लग रहा है कि विटामिन के की कमी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं भाई? तो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, इट मेन फंक्शन टू स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम,
हमारे प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है। बीमारी कौन कौन सी होनी चाहिए? रिड्यूस लेवल इज कॉज ब्लड क्लॉटिंग, इसकी कमी से रक्त का थक्का जमने लगता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का जमता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, इसके घटक क्या हैं? टमाटर खाइए, हरी सब्जियां खाइए, इन सभी में विटामिन के भरपूर होता है। तो इस तरीके से हमने आपको विटामिन के पूरे टाइप्स बता दिए हैं। देन नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे एमसीक्यूज़ पर, डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप कि आपको क्लासेस पसंद आई होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी ये क्लास थी विटामिन्स के बारे में, जो आपको डिटेल्स प्राप्त हुआ। यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। विटामिन से कैसे भी क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के पूछे जाएं, आपको यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो आपको ना पता हो, जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, अगर आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखा हो, अच्छे से पढ़ा हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।